कर्म करना हाथ तेरे, कर्म की सब बात है। वैदिक रावण संहिता, मानव तेरे साथ है। गुरु जी, ऐसा भी देखने में आया है कि किसी के ऊपर नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव होता है, यानी कि एक राय का तंत्र का प्रयोग होता है और संबंधित व्यक्ति को उनके बारे में पता भी चल जाता है कि किसने हमारे ऊपर ये प्रयोग कराया है। तो क्या ऐसा भी है कि उस व्यक्ति का बार बार नाम लेना या उसका बार बार स्मरण करने से भी कोई दिक्कत आती है? तो होता ही है। अब देखिए, शत्रु है, हमारे ऊपर असर भी डाला है, हमारे ऊपर प्रभाव भी किया हुआ है, तंत्र बाधा भी की हुई है। ये बहुत सारे हमारे यजमानों के साथ मैंने देखा है। वो मेरे संग भी बार बार उन्हीं चीजों को रिपीट करते रहते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। आप जिस चीज का स्मरण करेंगे, जिस चीज का नाम पुकारेंगे, जिस चीज को बोलेंगे, वो चीज आपके ऊपर हावी होगी, क्योंकि शत्रु ने नाम, आपका गोत्र, डेट या अन्य अन्य चीजें करके उसको आपके ऊपर लाद रखा है। अब आप उसका स्मरण कर रहे हैं। स्मरण करने से क्या होगा? उसकी पावर बढ़ेगी, उसकी ऊरा बढ़ेगी, उसका तेज बढ़ेगा। भले ही वो नकारात्मक शक्ति है, वो बढ़ेगी तो आपके ऊपर हावी होगी, आपको कष्ट मिलेगा, परेशानी होगी। तो कभी भी जब इस तरीके की कोई चीज हमारे साथ, कोई घटना घटित हो रखी हो, हमारे ऊपर प्रभाव हो, तो भगवान का स्मरण करना चाहिए, इष्ट का स्मरण करना चाहिए, गुरु का स्मरण करना चाहिए, पितरों का स्मरण करना चाहिए, अपनी माला जाप आदि करना चाहिए, घर में होम हवन करना चाहिए। और इन चीजों को जितना हो सके इनकी बातचीत नहीं करनी चाहिए, बार बार नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उनका प्रभाव बढ़ेगा। बिल्कुल आएगी। और अगर आपको बार बार ऐसा लगता है कि बार बार उसका स्मरण होता है, तो आप एक काम करें। श्री रामचरितमानस में एक पंक्ति आती है, एक चौपाई आती है, सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। बार बार उस प्रेत आत्मा का या कोई चीज दिखाई देती है, कोई शत्रु है, कोई तांत्रिक है, कोई कुछ है, जब जब उसका स्मरण आए उसको प्रणाम कर लो, ये चौपाई बोल करके। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो भगवान को प्रणाम हो जाएगा, भगवान का स्मरण हो जाएगा, उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी, उसका प्रभाव भी बदल जाएगा और हमारे लिए नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। तो गुरु जी, ये तो अज्ञान शक्ति बाधा की बात हुई। अगर कोई व्यक्ति अपनी मानसिक परेशानियों में हो, किसी समस्या से ग्रसित हो, या किसी को लेकर उसके मन में गलत विचार या अवधारणा बन गई हो, तो क्या ये चीज उस पर भी कार्य करेगी? ये भी काम करेगी, बिल्कुल। ये तो आप समझो कि ये तो हर चीज पे काम करने वाली है। ये तो उन पे भी काम करेगी जो मुक्ति चाहते हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, जिनके मन में बहुत सारे द्वंद्व हैं, किसी स्त्री को लेके, पुरुष को लेके, रिश्तेदारों को लेके, अपने प्रति होने वाले उत्पीड़न को लेकर, कोई पूर्व के समय में उसके साथ कोई दुर्घटना घट गई हो, किसी के प्रति मैल आ गया हो, कुभाव आ गया हो अपने मन में। ये अपने मन की शुद्धि के लिए है। और मन की शुद्धि होने के बाद ही किसकी प्राप्ति होती है? भगवान की। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल करने के लिए ही सारी जितनी भी साधनाएं हैं, सारी मन निर्मल करने के लिए, कि हमारा मन निर्मल हो जाए। और मन निर्मल करने के लिए चौपाई बहुत सिद्ध है, बहुत आवश्यक है। इसका मतलब ये है कि सांसारिक समस्याओं के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता। और मांग लिया वरदान, चराचर जगत का भविष्य दर्शन और संपूर्ण ज्ञान समेट दिया रावण संहिता में। महान ग्रंथ वैदिक रावण संहिता आधुनिक और प्राचीन ज्ञान का संगम है। वैदिक रावण संहिता आपके 3 जन्मों का लेखा जोखा बताती है। वैदिक रावण संहिता पूर्व जन्मों के किन कर्मों से आ रही है भाग्य में रुकावट बताती है। वैदिक रावण संहिता
कर्म दोष को काटकर पूर्ण सुखी होने का रास्ता दिखाती है वैदिक रावण संहिता।